ओके, चेस्ट ट्रॉमा की बात करते हैं। चेस्ट ट्रॉमा जो है बेसिकली थोरैक्स रीजन के अंदर हमारे पास नेक और एब्डोमेन के दरमियान में जो रीजन है थोरैक्स रीजन, जैसे चेस्ट एरिया भी बोलते हैं, इसके अंदर बहुत सारे विजरल ऑर्गन्स हैं, वाइटल ऑर्गन्स हैं। तो इन ऑर्गन्स के अंदर किसी भी किस्म का ट्रॉमा आ जाए तो उस ट्रॉमा को बोलते हैं चेस्ट ट्रॉमा। चेस्ट ट्रॉमा जो है वो टू टाइप्स इसकी वो हैं, कोजेज़ जो हैं वो टू टाइप्स में आती हैं। ब्लंट आ सकता है, ब्लंट में क्या आ जाएंगे, स्पॉट इंजरी आ सकती है चेस्ट पर, पंच आ सकता है, अगर किसी ने आपको चेस्ट पर मुक्का मार दिया है तो उसकी वजह से भी ट्रॉमा हो सकता है। किक आ सकती है, अगर आपको किसी दूसरे शख्स ने आपकी चेस्ट पर किक लगा दी है, दिस इज़ चेस्ट ट्रॉमा। एंड फॉल हिस्ट्री आ जाती है पेशेंट की। अगर हम बात करें फॉल हिस्ट्री, कहीं से सीढ़ियों से गिर गया, कहीं छत से गिर गया, और आरटीए आ जाता है यानी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट आ जाता है। इसके अलावा दूसरी ब्लंट के बाद है सेकंड टाइप, जिसे बोलते हैं पेनिट्रेटिंग, यानी ऐसा ट्रॉमा जो पेनिट्रेट कर जाए, उसमें आ जाता है गन शॉट्स। अगर आपको कोई, अल्लाह ना करे, अगर किसी शख्स को गन शॉट आ जाए यानी इसको कोई फायर लग जाए और वो गोली उसकी चेस्ट को क्रॉस कर जाए या चेस्ट में ही रुक जाए, तो उसकी वजह से वो पेनिट्रेट करेगी, दिस इज़ पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा, पेनिट्रेटिंग चेस्ट ट्रॉमा। और इसके अलावा अगर बात करें, नाइफ आ जाती है, नाइफ इंजरीज, चाकू वगैरह लग जाना, इसकी वजह से पेनिट्रेट कर जाता है, तो ये पेनिट्रेटिंग चेस्ट ट्रॉमा की एक और एग्जांपल है। इसके अलावा इस चेस्ट ट्रॉमा के अंदर हम बात करते हैं कौन कौन से बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। उसमें थोरैक्स रीजन के पार्ट्स आ जाते हैं, कुछ लोअर थोरैक्स यानी अपर एब्डोमिनल पार्ट्स आ जाते हैं। अगर बात करें तो पहली है लंग्स, फेफड़ों के ऊपर किसी भी किस्म का गन शॉट आ सकता है, नाइफ इंजरी आ सकती है, या पंच किक वगैरह, ये भी लंग्स को ट्रॉमा कॉज कर सकते हैं। या रिब्स का फ्रैक्चर आ सकता है। इसके अलावा डायफ्राम का जो है वो डायफ्राम का स्ट्रक्चर भी इन्वॉल्व होता है, हार्ट भी इन्वॉल्व हो सकता है, मसल्स जो आपके चेस्ट एरियाज़ के मसल हैं जैसे इंटरकोस्टल मसल्स आ जाते हैं, कोर मसल्स आ जाते हैं, ये सारे भी इन्वॉल्व आ सकते हैं, हो सकते हैं सब। एंड लीवर भी, इसमें लीवर का भी है ट्रॉमा आ सकता है चेस्ट ट्रॉमास के अंदर। स्प्लीन आ सकती है और किडनीज आ सकती है। हम एक बात करते हैं किडनीज के ऊपर। तो किडनी आप सबको मालूम है, हमारी जो सबसे लोअर वाली जो रिब्स हैं, 11th और 12th रिब्स, ये किडनी को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। तो बैक साइड से अगर कोई बंदा किसी को बैक साइड पे पंच करे और वो रीजन हो 11th और 12th रिब्स, तो वो जो है किडनीज के ऊपर एक ब्लंट आता है, उसकी वजह से जो है वो किडनीज जो है वो डैमेज हो सकती हैं, उनमें वुंड हो सकता है, उसमें ट्रॉमा आ सकता है। इसके अलावा अगर बात करें एब्डोमिनल ट्रॉमा की, एब्डोमिनल ट्रॉमा में भी वही सेम टाइप्स आ जाती हैं, ब्लंट और पेनिट्रेटिंग, यानी स्पोर्ट्स, पंच, किक वगैरह और गन शॉट और नाइफ वगैरह। इसके अलावा अगर एब्डोमिनल ट्रॉमा की बात करें तो कौन कौन से बॉडी पार्ट्स, कौन कौन से ऑर्गन्स जो हैं वो, कौन कौन से स्ट्रक्चर जो हैं वो एब्डोमिनल ट्रॉमाज में इन्वॉल्व हो सकते हैं। उनमें आ जाता है स्प्लीन, स्प्लीन भी आ सकता है, लिवर भी आ सकता है, स्प्लेनिक रप्चर हो सकता है, पैंक्रियाज आ सकता है, बाउल आ सकता है, और मेजेंट्री और डायफ्राम आ सकता है। इसके अलावा हम लोग बात करें अपेंडिक्स में भी जो है वो, अगर किसी की अपेंडिसाइटिस है किसी को, तो अपेंडिक्स भी रप्चर हो सकती है और उस पर स्वेयर पेन जो है वो कॉज कर सकती है। मैं दोबारा बता दूं, स्प्लीन आ सकता है, लिवर आ सकता है, स्प्लेनिक रप्चर आ सकता है, पैंक्रियाज आ सकता है, बाउल आ सकता है, बाउल्स में हमारी इंटेस्टाइन्स आ सकती हैं सारी, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, मेजेंट्री आ सकती है, मेजेंट्री आर्टरीज वगैरह रप्चर हो सकती हैं, और डायफ्राम भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। ये थे हमारे पास ट्रॉमा की सीरीज़, ट्रॉमा का लेक्चर। हमने ट्रॉमा को 2 वीडियोस में कवर किया। सबसे पहले हमने ट्रॉमा की बात की एंड देन जो है वो चेस्ट और एब्डोमिनल ट्रॉमास पर हमने वीडियो बनाई। नेक्स्ट जो है हमारी वीडियो होगी, हमारे पास जो अगला लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा।